ही सरदर्द की बीमारी क्या हो गया, चंगा हो गया। तब हुआ तुरंत चंगा हो गया, क्योंकि परमेश्वर देखता है। और जब ये कर रहा था, यही क्या भगवान ने कहा, स्वामी ये चांदी, ये वस्त्र, ये सोना सब कुछ तेरा, पूरे तेरे द्वारा में कुछ चंगा है, मैं कुछ नहीं लूंगा। तो तुझसे परमेश्वर से सुन लिया था, इससे कुछ मत लेना, इससे कुछ मत लेना, और इससे कुछ नहीं लिया। तो तुम जी के अंदर फिर वही लो बेटा सच मैं तो ले लूँ, उसको क्या पता चलेगा। चलते हैं कमरे में, बंद कमरे में जो फोन देख रहा है, लेन देन करते हुए छुपा दिया। हम तो बात बताती है, अलीशा ने क्या कर रहा था, मैं जानता हूँ, जानते क्या कर रहा था परमेश्वर। पिक्चर देखते हैं ना, सारी फिल्म चौथी का दिखा दिया, केसी की सारी फिल्म अलीशा देख रहा, परमेश्वर उसे दिखा, देख तेरा चेला क्या कर रहा है, तेरा चेला क्या कर रहा है, क्या लेके आया, वो पक्का मारेगा, क्योंकि चोर की चोरी जब पकड़ी जाती है तो चेहरा उतर जाता है। जादू पर फोड़, जादू पर फोड़, और तेरे वंश से नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने देखा तेरी परिमानी को, परमेश्वर ने देखा तेरे विश्वासघात को, परमेश्वर ने देखा तेरी अवज्ञा कारिता को, इसलिए ये कोड मुझ पर आ गया। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। देखिए भाई बहनों, इसलिए अपने आप को चेक कर लीजिए। दिमाग में कुछ नहीं छोड़ रही, एक जाति दूसरी आती, दूसरे को धोती, तीसरे को रखती, पहले को बदलती, चलता जा रहा, चलता जा रहा। पैसा डॉक्टर खाई जा रहे हैं, समझ में आता नहीं, निकलता कुछ है नहीं, तो फिर भी बीमार। कहाँ जा रहे, परमेश्वर देगा। और इसको सुन नहीं सकते, छुप जाओ, 1000 वस्त्र पहनो तो भी छिप सकते, धरती के नीचे चले जाओ तो भी छिप सकते। ये जी की फिल्म परमेश्वर ने दिखा दी, परमेश्वर दिखा देगा परमेश्वर। इसमें क्या लोग लालच किया था, क्या बेईमानी कर गया, और किसका नाम लिया, नाम भी किसका लिया पता है, अपने ही स्वामी का। मेरे स्वामी के बाद लोग आ गए झूठ, अपने स्वामी को भी बदनाम, लोग आज पात्रों को ज्ञान करने में कैसे नहीं छोड़ते, करो बदनाम का उसका, अपने आशीषों को खोल दो, सच बोलता हूँ जब वचन कहता है, पात्रों को बदनाम करने नहीं करते, घबराते नहीं, डरते नहीं कि परमेश्वर देख रहा। अरे घबराइए उससे जो न्याय करता है, डरते नहीं। और फिर आकर हम बड़े थोड़े से उत्साह हो गए, विश्वासी जन थोड़े से उत्साह हो गए, पर वो घुमा फिरा के लपेट लपाट के फिल्म को परमेश्वर दिखाई देता। कौन क्या बोलता, हमारे पास आत्मा है, ये बात याद रखिए, ये बात याद रखिए, हमारे पास परमेश्वर के सामने गलत मत बनिए। कोड नहीं देना चाहता वो आपको, परंतु आपके कामों की वजह से कोड आ गया। ये कोड कुछ पर एक खानदान पर जिसने श्राप दी, इसलिए श्राप भी जो मित्रवासी मुझे उसके लिए बुलाया। तो कई बार हैरान होता हूँ, कई पात्रों के बारे में सुनता हूँ, क्या क्या बोल जाते हैं, क्या क्या बोल जाते हैं। आशीष का काम लगाना, मुझे तो आशीष बोलिए प्रभु का। कोई मेरे बारे में क्या बोलता है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि मैं अपना मन कर लगाता ही नहीं, मन परमेश्वर जो जहाँ मुझे आशीष हमें कोई नहीं बनना। परमेश्वर देख रहा, तेजी को बख्शा नहीं। क्या तेजी आत्मिक नहीं था? क्या तेजी विश्वासी नहीं था? तेजी आत्मिक था, विश्वासी था, क्योंकि वो अलीशा के साथ साथ रहता था। बड़े बड़े चिन्ह, बड़े बड़े चमत्कार अलीशा के द्वारा उन्होंने देखे थे, परंतु परमेश्वर उसे तब भी नहीं बख्शा। परमेश्वर को योगदान स्मृति को नहीं बख्शा, तो यीशु के साथ परमेश्वर नहीं बख्शता। ये बात याद रखिएगा, कहीं आप गलत फहमी में जी रहे हो। नहीं, मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है और फिर अगली बार भूलना वही काम,
परमेश्वर देख। अभी मैं प्रार्थना कर देता हूँ, अभी मैं क्षमा कर देता हूँ, अगले दिन फिर मैं टेलीफोन पर किसी से समझ क्या समझते हैं आप पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। यदि साथ नहीं दिया, यदि साथ नहीं दिया, ये बात याद रखिए आपको, इस गलत कभी मत जीना। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। इट मीन वो देख ही नहीं रहा, वो आप जो मन में भी बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वो उसको इतना साफ नजर सुनाई देता है कि शायद आपको सुनाई न दे। वो सब देख रहा है, वो सब सुन रहा है। इसलिए हमें तेजी नहीं बनना कि हमारे जीवन में वापस श्राप आ जाए। तेजी सही था, परंतु उसके श्राप वापस आ गए जो नमान के थे। कहीं ये ना हो हम परमेश्वर के साथ सही चलते चलते फिर मन फिराए, फिर संसारिकता, फिर बुरे काम, फिर वही व्यवहार, फिर वही बातें, और दोबारा से जो श्राप टूट गए थे आना शुरू हो गए। ये बात याद रखिए, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। यूहन्ना की द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना के जॉन सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय, अक्षर से पढ़ सकते हैं, से और 50 तक आप मनी मन में पढ़ लीजिए, परंतु 50 की आखिरी लाइन में पढ़ोगे, पढ़िएगा 46 तक 46 to 50। परंतु क्या देखा आपने कि यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैंने तो तुमसे कहा कि मैं तुम्हें अंजीर के पेड़ के तले देखा, जब तू इसी में विश्वास करता है तो इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा, इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। किससे कहा परमेश्वर? जैसे ने कहा वो जगत का मेमना है, उसने यीशु के बारे में बोला वो जगत का मेमना है जो सबके पापों को उठा करके ले सकता है। जैसे को परमेश्वर ने देखा, उसके मन को परमेश्वर ने देखा, उसके मन में जो परमेश्वर के प्रति प्रेम था उसको देखा, परमेश्वर के प्रति उसके मन में जो विश्वास योग्यता थी उसको देखा, उसकी धार्मिकता को देखा, परमेश्वर को उसने देख लिया। और परमेश्वर ने यीशु में उसे देखा, मैंने मुझे पेड़ के तले कल देख लिया था। परमेश्वर आपको भी देख रहा, विश्वासियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है। जब आप विश्वास में भरा जीवन जीते हैं, लेकिन विश्वास से भरा हुआ जीवन जिया, आत्मा से भरा हुआ जीवन जिया, वो पहचान लिया था क्योंकि वो वचन पर विश्वास करता था, वो अरण्य में चलता था, वो वचन को सुनता था और उसको मालूम था एक भविष्यवाणी हुई है कि ये शुरू होने वाला है। और जब भी उसने देखा उसने ये है जगत का मेमना जो मेरे और आपके पापों को ले जाए, पापों को ले जाए। उसने देख लिया, उसने देख लिया, विश्वास से भर गया अपने प्रभु के प्रति, उसने अपने परमेश्वर को देखा। और ये कल मैंने तुझे देख लिया था, परमेश्वर हमें देखता है, आपके मन को देखता है, आपका अच्छा मन परमेश्वर जांच रहा है। हम विश्वासी हैं, हमने पिछले संडे भी पढ़ा, हमने वचन चला कि हमें प्रेम में चलना है, हमें वचन में चलना है, हमें विश्वास योग्यता में चलना है, हमें परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ते चले जाना है। कैसे परमेश्वर का वचन कहता है मुझे आपको वैसा ही करना है। आज मैं आपको तय करता हूँ कि मैं और आप यदि परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर की बातों में मन लगाएंगे, उसका कहना मानेंगे, आत्मा में चलेंगे, आनंद में रहेंगे, तो एक बात बताना चाहता हूँ, आज के दौर में शायद अपने जीवन में बड़े छोटे छोटे लोगों को देखा, उनको बड़े काम होने जाएंगे। ये शुभ नाम जब परमेश्वर के साथ करेंगे और परमेश्वर देखेगा इसका मन साफ है, तभी कहते हैं जिसका मन शुद्ध है वही परमेश्वर को देखेगा। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हम एक अच्छे विश्वासी, मजबूत विश्वासी, परमेश्वर अल्प विश्वासी के लिए नहीं, पूरे विश्वासी के लिए कहता है कि तू विश्वासी तू विश्वास नहीं करता, तो विश्वासी के लिए कहता है तू बड़े बड़े काम देखेगा, बड़े बड़े आपकी सोच से ज्यादा
आपके लिए कर देगा। तो वचन कहता है जो तेरे कानों में नहीं सुना, जो तेरी आंखों में नहीं देखा, तो तेरे जिस पर नहीं कहा, मैं उससे भी बड़े बड़े काम करने जा रहा हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और हमारी सोच से बढ़ करके करेगा। और एक ही बड़ी गवाहियां खड़ी होगी जो कलीसिया में आज कभी सुनी भी नहीं गई होगी। हमें आशीष देता है, हम पर अनुग्रह करता है। जैसे मेरे बन जाइए, मैं कहना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर मुझे आपको आशीष दे सके। वो आपके मन को देख रहा है, वो जांच रहा है। जैसे सच मैंने किसे देखा तो मतलब है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उससे आज तक यानी जो एक दिन जीत गया, वो प्रेम के मन करके प्रभु यीशु की दृष्टि जो पिक्चर की गोली हटी होगी, यानी कि वो परमेश्वर में बने रहा। चाहे वो सोचता भी रहा हो कि मैं परमेश्वर से दोबारा कैसे मिलूंगा, परंतु परमेश्वर के बात को योजना भी वो दोबारा मिले है। परमेश्वर आपको देख रहा है, मैं मेरे के मन को देख रहा है। अन्याय चाहेगा ये बिल्कुल अच्छी बात है, परंतु मैं मेरे मन को देख रहा है, मन में क्या चलता है, अच्छा बुरा दोनों जांच रहा है वो। और तो मेरे के मन में केवल अच्छा चल रहा था और परमेश्वर ने उसे आशीष दी, आशीष दी। आपको भी परमेश्वर आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, परंतु आपका मन साफ होना चाहिए। आप सच्चाई के साथ चले, दीनता और नम्रता के साथ चले। परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर बनी रहेगी, उसकी करुणा आपके ऊपर से कभी नहीं हटेगी। जब आप अपने प्रेम के जब जीवन जिएंगे, एक विश्वास में भरा हुआ जीवन जिएंगे, अपने आप के स्तर को एक लेवल से दूसरे लेवल पर आप लेकर के जाएंगे। आप अपने जीवन को बढ़ाएंगे आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर आपको देखता है कि ये मेरे साथ बैठा हुआ है, ये मेरी संगति में है। तो धर्म से क्या होगा? परमेश्वर का तो मुझे देख रहा, तो मुझसे प्रार्थना कर रहा था, तुम्हें सत्य में दिखा रहा था, तेरा ध्यान इधर उधर नहीं था, तेरा ध्यान प्रार्थना में था, वचन में था, तेरे अंदर बना हुआ था। तू मेरी महिमा को विश्वास के द्वारा देख रहा था। मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, क्योंकि परमेश्वर अपने मन को देखता है। शुद्ध मन के ऊपर वो आशीष लाता है, कपटी छल करने वालों से वो दूर रहता है। प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरे को परमेश्वर ने आशीष दी और परमेश्वर मुझ पर आपके ऊपर अनुग्रह करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन के साथ चले और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखें। और एक बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति प्रॉब्लम में आता हूँ, मार्क 12:30 मार्क 12:30 मार्क 12:30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। हाँ, ये परमेश्वर ने उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? फरीसी को। फरीसी को झूठे धार्मिकता के छल के छलावे में रहने वाले, अंदर वस्त्र फटे हुए हैं, बाहर बड़े अच्छे धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए हैं, दिखाते कुछ है, देते कुछ है, बोलते कुछ है, बताते कुछ है। उसे कहा भाग लो, आप क्या भाई से लिखा। और शास्त्रियों में से एक ने आकर उससे बात करते हुए सुना और ये जानकर के उसने अच्छी चीज का उत्तर दिया। उससे पूछा कि सबसे मुख्य आज्ञा क्या है? परमेश्वर देखा, परमेश्वर आपको देख रहा है। जब दिखावे का जीवन जिए या सच्ची धार्मिकता का जीवन जिए, दूसरा जीवन जिए या सत्य का जीवन जिए, वो देख रहा है। मैं आपसे लाखों बात सीख सकता हूँ, आप मुझसे हजारों बात सीख सकते हैं, परंतु परमेश्वर से सीख सकते हैं। हम दिखावे का प्रेम करते हैं, दिखावे की प्रार्थना, दिखावे का जीवन, टूटी धार्मिकता। मैंने क्या कहा कि हमारे जो अधर्म के वक्त है ना, अधर्म के वक्त उनको हमने बदला नहीं, ऊपर महल तो होगा पहन लिया यीशु का। और अब मैं हालेलुया, मैं प्रेम करो, मैं फुलाना और दूसरों के सामने मैं बहुत अच्छी मुस्कुराहट रखता हूँ, बड़ा प्रेम दिखाता हूँ, परंतु पीछे ही मैं उनको छुरा भोंक देता हूँ। परमेश्वर देखा, परमेश्वर देखा क्या कर रहे हो। अच्छा कर रहे हो, अच्छा ही करेगा। बुरा ही कर रहे हो, करते ही रहोगे तो केवल बुरा ही करेगा। ये बात क्या है?
हमें ऐसा नहीं पता, बल्कि मुझे आपको क्या, परमेश्वर देख रहा है। गॉड इज वॉचिंग अस, परमेश्वर मुझे आपको देख रहा है। हमें सच में ऐसा जीवन जीना है ताकि हम परमेश्वर के सामने खड़े होने लायक हो जाए, खड़े होने लायक हो जाए। मेरे संगे मैं एक सवाल करता हूँ, क्या हमें अभी इतने काबिल हो गए जब परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं? सबसे खड़े अपने आप को ध्यान बना दीजिएगा, मैं कहाँ ठीक हूँ और कहाँ मैं गलत हूँ। ये सभी गलत की तस्वीर है। क्या खड़े लायक है? क्या खड़े हो जाए अपने परमेश्वर के सामने अपने इकलौते पुत्र को मेरे नाम के लिए दे दिया? क्या हम उन बातों को मानते हैं जो वो करता है? वो मुझे आपको देख रहा है, उसके बाद भी मुझे अनदेखा कर देते हैं। और देख रहे तो भी हम अनदेखा करते हैं और फिर भी अपने हाथ जो है वह उन्नत बना देते हैं, अपने मन को उन्नत बना देते हैं। हम लोग वकालत में पड़ जाते हैं, हम बुराइयां करने लग जाते हैं, हम शुक्रिया करने लग जाते हैं। क्या परमेश्वर मुझे नहीं देखा? देख रहा। बस मैं चाहता हूँ परमेश्वर का मुझे नहीं देगा, क्योंकि मैं अपने मन को खुला तसल्ली देगा। जानते हो, क्योंकि मैं एक बात को जानता हूँ कि मेरे ऊपर पाप आएगा, मेरे ऊपर दंड आएगा, तो मैं अपने आप की तसल्ली करने लग जाता हूँ। नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। परमेश्वर नहीं देखता, परमेश्वर नहीं देखता, वो देख रहा। पहला पत्र 3 बार, फर्स्ट पीटर 3:12। पहला पत्र 3 बार। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उनके कान उनकी दृष्टि की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। तुम्हारा पता है बेटा, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। धर्मी कौन है? हालेलुया, हम सभी धर्मी हैं, हम सभी धर्मी हैं। हालेलुया, धर्मी हूँ मैं, यीशु के नाम से धर्मी हूँ। हालेलुया, क्या लिखा कि मैं धर्मी हूँ? क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर, तो धर्मियों की जगह जो है कृपया करके आप अपने नाम लिख लीजिए, अपने नाम लिख दीजिए आप जहाँ पर आपके ऊपर लिखा धर्मी हो, और मेरे साथ इस वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ इस वचन को पढ़ेंगे। अपना नाम लिख दीजिए कृपया करके उस जगह पे, आपको बड़ी आशीष मिलेगी। हाँ जी, क्या लिखा है? हम मेरे साथ पढ़ेंगे तो बोलिए, क्योंकि प्रभु की आंखें राजेश आनंद पर लगी रहती है और परमेश्वर के कान राजेश की गिनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु यदि राजेश बुराई करता है तो परमेश्वर उससे विमुख हो जाएगा। बाइबल किसने लिखी है? धर्मी कौन? परमेश्वर में देख रहा है, हर पल देख रहा है, 24 घंटे देख रहा है, हर समय देखता है। आप कहीं भी हो, आपको कहीं से भी मोबाइल में वो सुन लेता है। हालेलुया, आप सबके बैठने की एक जगह है, प्रार्थना करने की एक जगह होती है। आप कभी अपने रूम में प्रार्थना करते हैं, आपको सही बात, आप एक प्रार्थना में लग जाते हैं तो आपको अगली बार भी आप करते हैं वहीं जाकर के प्रार्थना करें। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सही नहीं होता। कई लोगों ने जिनके घर बड़े हैं या कई लोगों ने ऐसे एक स्थान विकसित कर दिया होता है कि मैं अपने आप को उस रूम में जाऊंगा, बंद कर दूंगा और प्रभु से प्रार्थना करूंगा। कई लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग चलते फिरते प्रार्थना करते हैं, कई लोग बाथरूम में प्रार्थना करते हैं, कोई लोग कभी कहाँ कभी परमेश्वर से बात कर रहा है। यानी कि परमेश्वर आपके मन को देख रहा है, परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी हुई है और आपकी प्रार्थना की ओर उसके कान लगे हुए हैं। और बाइबल बताती है यहोवा घृणित प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं देता है।
यहोवा दृढ़ प्रार्थना को उत्तर कभी नहीं देता जब आप गलत प्रार्थनाएं करते हो, परंतु जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसकी अभियान आपके ऊपर लगी हुई है। आपके कामों को आपके द्वारा जाना जाएगा, आपको परखा जाएगा और धर्मी हम है और परमेश्वर मुझे देख रहा है। मैं इस बहन के साथ बेईमानी कर रहा हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। मैं इस व्यक्ति के साथ अन्याय कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे देखता है। मैं लोभी हूँ, परमेश्वर मुझे देखता है। मैं बेईमानी कर रहा हूँ, मैं धोखा दे रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है। बोलिए परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे देख रहा है और मैं छिल नहीं सकता। ये आप लाइन अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लीजिए, परमेश्वर मुझे देख रहा है और मैं उससे छिप। जब कुछ गड़बड़ करने लगोगे तो इस लाइन को 15 पर दृष्टि डाल देना, परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं गलत काम नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का डर है, इसके प्रति याद है, वो घेर लेगा आपको और आपके लिए आप बड़े से बड़े पाप कर लीजिए, सुधारूंगा, ये नहीं आप पाप करते रहिए, ये नहीं आप पाप करते रहिए। जब आप पाप करते हैं और पाप कर रहे भी होते हैं, कर रहे होते हैं, तो भी वो प्रार्थना से बात करता है और कहने का और प्रार्थना करते हैं और जो आपका प्रायश्चित रहा वो आपको दोबारा से करा, वो आपका सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर का ख्याल करिए, वो आपको आशीष देगा और आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धर्मी के ऊपर है और मैं धर्मी हूँ। बाइबल मेरे लिए लिखी गई है, बाइबल आपके लिए लिखी गई है। परमेश्वर मुझे देखता है। दारू पिएगा, परमेश्वर क्या कर रहा है? पक्की बात, लोग तो बहुत परमेश्वर देखता है। मैं विश्वासी हूँ, दारू प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं दारू पी रहा हूँ। परमेश्वर देख रहा है तू क्या कर रहा है। पीने की दुकान पर है, पीली प्रभु मुझे माफ कर देना। प्रभु देखकर तेरी बीवी को और पुष्पा लेने के बाद में आप चल रहे आत्मा नहीं कर रहे। बड़े अच्छे तरह से बच जाते हैं यहाँ पर। प्रभु आज्ञा बात कुछ नहीं करूंगा, प्रभु के मेरे में शामिल हो जाते हैं, अब तो बैठा लेते और फिर अगली बारी पसंद नहीं होता। ये धर्मी के लिए एक बात कही गई है, सबको वचन पढ़ लीजिए इस बात में। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीव को बुराई से, धर्मी के लिए लिखा ना, आप धर्मी है, मैं धर्मी हूं, और अपने होठों को क्षण की बात करने से रोके रहे, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। यह है धर्मी के लिए बात, यह है धर्मी के लिए बात कि मुझे आपको क्या करना है। अगर अक्षर जीवन और अच्छे दिन, यानी कि आत्मा के दिन भी वचन के अच्छा के अनुसार चलने से, धार्मिकता का जीवन जीने से, अगर मैं अच्छे दिन देखना चाहता हूँ तो मुझे बुराई से अपनी जबान को बंद करना होगा, शर्त से अपने होठों को बंद करना होगा, बुराई से मुझे दूर रहना होगा, लोग लानत से मुझे दूर रहना होगा, बुराई को चलना भी नहीं, गलत बातें मुझे बोलना नहीं, तब मैं अच्छे दिन देखने पाऊंगा। अच्छे दिन तो आत्मिकता से होंगे, धार्मिकता से होंगे, धन से होंगे और धन की संगाई से होंगे। यदि मैं अपनी जीव को रोकूंगा नहीं तो फिर मैं धर्मी की बात था। मैं यहाँ तो हालेलुया और प्रेज़ द लॉर्ड और बाहर निकलते मैं बुराइयां करूँ, वचन कहता है तो मैं अच्छा धर्मी नहीं हूँ।
मैं अच्छे दिन नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरा ध्यान बुरी बातों है, बुरे बोलने में लगा हुआ है, छल कपट, ईर्ष्या, जलन, धोखेबाजी, डिप्लोमेसी, राजनीति, इधर की बात कर, उधर की बात कर, और बुराई करते भी बुराई को नहीं बदलना। परमेश्वर इसका बाइबल सीरियस है। तुम अगर अच्छे से देखकर चाहते हो, तुम्हें धर्मी हो तो प्रभु के साथ चलो। हम क्रोधित हो जाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते लगते हैं, हम इतना क्रोध लग जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, तो क्रोध आपके अच्छे जीवन को खत्म कर रहा है। बुराई से भरा हुआ दिन आपके अच्छे जीवन को खत्म कर रहा है। और जो लोग सच में ऐसा कर रहे हैं, अच्छे जीवन नहीं है, अच्छा दिन नहीं आएगा उनके जीवन में, क्योंकि वो वचन के उल्टा कर रहे हैं। और परमेश्वर कहता है जो वचन के विपरीत चलेगा मैं उसके विमुख हूँ, और विमुख का मतलब है परमेश्वर का न्याय। और जब परमेश्वर का न्याय आएगा तो आपके ऊपर कर्म नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप मन नहीं करेंगे। प्रायश्चित करिए, प्रभु के साथ करिए और कहिए प्रभु मैं सच में मैं क्या नहीं बनना चाहता, मैं क्या नहीं बनना चाहता, मैं गेंजी नहीं बनना चाहता, मैं अनन्या नहीं बनना चाहता। अनन्या 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 आप पढ़ सकते ध्यान में। अनन्या जब उसके ऊपर धन बेचा, बेचे हुए कामों में लोग लाकर के दे रहे थे, खाओ भोग बनाओ, सब कुछ करो, खाओ खिलाओ, सब कुछ करो। परंतु अनन्या ने अपनी पत्नी के पास मिलकर उस जगह को बेचा और ताकि हम प्रभु के लिए देंगे, प्रभु के लिए देंगे, अपने लिए नहीं देंगे। परंतु लालच आ गया, थोड़ा सा बता दिया और प्रार्थना में पत्रों को दिखा दिया, देख कुछ पैसा घर से छुपा के आया। तो वहीं पर ही पति भी और पत्नी दोनों ही मरे, मतलब बुरे थे। इससे बुरा दिन क्या होगा? ये जरिए परमेश्वर से वो आपको देख रहा है। बोलने पहले दो बार सोचिए क्या बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, वो सोच के बोलिए। परमेश्वर की प्रार्थना आशीष की बात करें, धर्मी की प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। हम धर्मी हैं और हम एक अच्छी धार्मिकता में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और आनंद के साथ चल रहे हैं, आत्मा में चल रहे हैं, वचन में चल रहे हैं, तो परमेश्वर मुझे आपको हमारी प्रार्थनाओं का चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, प्रार्थना के ऊपर हाँ और आमीन में देगा। ये क्यों नहीं देगा? वो देने कर रहा है। हालेलुया। धर्मी हम एक अच्छी धार्मिकता में जीवन जिए, परमेश्वर देख रहा है। ये बात याद रखिए, परमेश्वर देख रहा है, इसलिए उसके देखने से पहले ये मन में ध्यान कर लीजिए, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, मैं धोखे का जीवन नहीं जीऊंगा, मैं बुरा जीवन नहीं जीऊंगा, मैं विश्वास से भरा हुआ जीवन, मैं एक अच्छा जीवन जैसे यीशु ने जीवन दिया। जैसे हमने क्या कहा, इसमें तुमने भी सीखा ना, यीशु ने कहा मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। हम क्यों ना यीशु से सीखे जब तक जीवन जीना? तुमने लाभ करने वचन सुना, पवित्र समय चलना, प्रेम में चलना, विश्वास योग्यता में चलना, धार्मिकता में चलना, आज्ञाकारिता में चलना। हम यीशु से सीखते हैं और यीशु ही है जिससे लहू की बदौलत आज मैं बड़ा धर्मी ठहरा है। आज मैं बड़ा धर्मी ठहरा है। हम अपनी धार्मिकता को हल्का न ले, मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपनी धार्मिकता को हल्का न ले, बल्कि परमेश्वर के साथ चलें। आप लोगों मैंने आज तक बहुत गड़बड़ियां की हैं, आज तक मैंने बहुत गलतियां की हैं, आज मुझे क्षमा कर दे। तू मुझे देख रहा, मैं ये सोचते हुए भी कि तू मुझे देख रहा, मैं पास करता रहा, मैं पास करती रही, मैं गलत करता रहा, मैं गलत करती रही, तू आज मुझे मानता है और मुझे एक अच्छा हमें हालेलुया दोनों प्रार्थना में चले आए और अपने अपने पापों का अंगीकार करें। मैं आप सबसे विनती करूंगा, मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ कि इस समय जो समय है, आप अपने लिए प्रार्थना, आप अपने लिए दुआ करें कि परमेश्वर मैं गेंजी, मैं हदन्या, मैं ज्ञान, मैं आकाम न बनूं, मैं यीशु आपके जैसा बनूं, आपका एक अच्छा चेला बनूं, मैं नतनेल, मैं यूहन्ना, मैं अंद्रियास, मैं फिलिपुस, मैं पौलुस जैसा बनूं, ताकि प्रभु मैं एक अच्छे धार्मिकता को अपने अंदर बना करके रखूं, क्योंकि तू मुझे देख रहा है। आइए दुआ अपने लिए आप दुआ करिए, आज मैं अपने लिए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाने। हम इस समय आगे प्रार्थना में
इन सब भाई बहनों को स्थापना के लिए नहीं कर रहा और तू हम सबको जांच रहा है, तू देख रहा है हमारे मन में क्या चलता है। प्रभु तुझसे नहीं छूट सकते, लाख कोशिश भी करते हैं तो भी हम तुझसे नहीं छूट सकते। प्रभु परमेश्वर, आज मैं अपने लिए और अपने भाई बहनों के लिए एक मध्यस्थी की प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे और मेरे लोगों को माफ कर देना। प्रभु हमें तेरे वचन को आज नए तरीके से सुना, नए तरीके से जाना है। हम कैद, आकाश, गेहजी, हनन्या ना बने, हम तो तेरे बेटे और बेटियां बने और तू अपने बेटे बेटियों के ऊपर तेरी दृष्टि बनी रहती। तू देख रहा है मेरे अच्छे कामों को, तू देख रहा है मेरे बुरे कामों को। परंतु आज मैं कहना चाहता हूँ कि हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अपने जीवन में हम सब अच्छे दिन देखना चाहते हैं। इसलिए हम तेरी ओर करते हैं मेरे परमेश्वर, और हम सब पर दया करें और अपनी करुणा हम पर बनाए रखो मेरे पिता। आपकी महिमा हो। आज हम ना बुरी बात बोले, ना बुरी बात करें, न किसी बुरी संगति में जाए, बल्कि तेरे साथ बने रहता हूँ, ताकि तेरी महिमा और तेरी स्तुति हमारे जीवन में हो। प्रभु सच में तू देख रहा मेरे पापा, तू देख रहा मेरे पापा स्वामी। आज सच में हमको दया करना। आज तक जो भी किया तेरे वचन को जानने और पहचानने के बाद झूठ भी वो भी पाप कर दिया, तेरे माफी मांगते हैं, माफ कर दे और हमें शुद्ध कर। तू देख रहा प्रभु जी, और तू न्याय चुकाएगा, न्याय चुकाएगा। तू न्याय चुकाएगा कि हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं और पाप से और बुराई से अपने आप को दूर करते हैं। तू हमें देख रहा है और मेरे जीवनों में आज अच्छे दिन ले आ प्रभु जी, आज अच्छे दिन ले आ, तेरी महिमा से भरे हुए दिन ले आ, आत्मा से भरे हुए दिन ले आ प्रभु, जिससे तेरी महिमा हो। हम घटे और तू बढ़े प्रभु जी, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बोलिए मैं धर्मी हूँ और मेरी प्रार्थना को मेरा परमेश्वर सुनता है। यीशु के नाम, आमीन। हालेलुया। आगे अपने काम पर